नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का टॉपिक जो है कि बजट बॉडी बिल्डिंग। कैसे कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको कोई स्पेसिफिक डाइट या कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं बताने वाले, हम इसमें आपको एक कंप्लीट फॉर्मूला बताने वाले हैं जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि किस तरीके से बजट बॉडी बिल्डिंग कम से कम बजट में हम अपनी फिजिक को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वे कॉन्सेंट्रेट प्रीफर करेंगे ओवर वे आइसोलेट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके प्राइस में बहुत बड़ा अंतर होता है। कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में आपको करीब 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का अंतर पड़ेगा। और जब हम इनकी क्वालिटी की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन और आइसोलेट प्रोटीन का रॉ मटेरियल सेम होता है, वो सेम रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं। इनके अंदर सेम क्वालिटी ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जिनकी सेम मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टी होती है, बट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन में डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेट जो होता है वो 80% तक फिल्टर किया जाता है, आइसोलेट को और 10% एक्स्ट्रा फिल्टर किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। उस थोड़ी सी 2-3 ग्राम पर सर्विंग की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए अगर आपसे कोई 2000 रुपए वसूल करे तो मेरे हिसाब से ये बजट बॉडी बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं बैठता है। और जहाँ तक वे कॉन्सेंट्रेट की बात है उसमें लैक्टोज की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जो यंगर इंडिविजुअल जो होते हैं, जो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप हैं और आपका बजट इसीलिए लिमिटेड है, यंगर इंडिविजुअल या कॉलेज स्टूडेंट्स इजीली उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। मोस्टली लैक्टोज जो है वो यंग इंडिविजुअल्स आसानी से हैंडल कर पाते हैं, इसलिए हमेशा वे कॉन्सेंट्रेट की तरफ जाएंगे और 1000 to 2000 रुपीज पर प्रोटीन बॉक्स आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बाय इन बल्क। कभी भी जब आप सप्लीमेंट खरीदते हैं तो उसको आपको बल्क में खरीदना है पैसे बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 किलो का वे प्रोटीन खरीदते हैं जो आपको करीब 3000 से 3500 MRP का पड़ेगा, अगर आप उसी प्रोटीन उसी कंपनी का 2 किलो का डब्बा खरीदेंगे तो वो आपको करीब 5-5.5 का पड़ जाएगा। सो आराम से 500 से 1000 रुपए आप सेव कर सकते हैं जब आप बड़ा डब्बा खरीदते हैं। सेम अगर उस कंपनी का 4 किलो का पैक आता है उस पर भी आपको 250 से लेकर 500 रुपए एक्स्ट्रा सेविंग होती है और प्रोटीन सेम मिलता है। अब इसमें आपको करना ये है कि आपको अपने घर वालों को कन्विंस करना होगा। कहीं ना कहीं आपको पॉकेट मनी मिलती होगी या आपको जो अर्निंग आ रही है वो कहीं ना कहीं सैलरी फॉर्म में आ रही है जो मंथली बेसिस पे आती है, बट आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनेज करना होगा, घर वालों को समझाना होगा या अपनी सैलरी में सेविंग जनरेट करनी होगी और कोशिश करना होगा कि मैं जितना बड़ा बॉक्स उस प्रोटीन का खरीद पाऊँ एक साथ उतना अच्छा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला 5000 का प्रोटीन खरीदने के लिए, अभी अगर 5000 आपके बैंक में भी पड़े रहे ना, आपको 100 रुपए का भी रिटर्न नहीं मिलेगा उस पर। और यहाँ अगर आप प्रोटीन में उसको इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आप तो हर महीने प्रोटीन खाने ही वाले हो, तो यहाँ अगर आप 5000 का प्रोटीन खरीदते हो आप आराम से 500 रुपए तक सेव कर सकते हो जो आपके बैंक में पड़े पड़े वेस्ट हो रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसको कभी भी मार्केट से नहीं खरीदना है। जब भी आप मार्केट से खरीदेंगे तो आपको मास गेनर या वेट गेनर के फॉर्म में मिलेगा। अब इसमें होता ये है कि वेट गेनर और मास गेनर जब आप खरीदते हो तो आपको प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम मिलती है और उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन जो एक तरह का शुगर ही होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। यही कार्बोहाइड्रेट आपके घर में भी अवेलेबल है फॉर फ्री, जैसे कि रोटी, आलू, चावल, केले। और जो लोग इसको खरीद के खा रहे हैं, स्टूडेंट के लिए तो फ्री है, पर जो लोग इसको खुद स्पेंड करके खाते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अनप्रोसेस्ड फूड है और ये कभी भी मार्केट से खरीदे हुए प्रोसेस्ड फूड से सस्ता ही पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम हमारे खाने से खाए बजाय सप्लीमेंटल फॉर्म के लेने के लिए, क्योंकि आपको मास गेनर में जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन कम। आपको हमेशा खरीदना है प्रोटीन सप्लीमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। प्रोटीन सप्लीमेंट आप 1 kg 2 kg खरीदिए और प्लस कार्बोहाइड्रेट जो है कभी भी डाइट से लीजिए। यहाँ से आप आराम से 500 to 1000 रुपीज तक अगेन सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हमेशा अनप्रोसेस्ड फूड खरीदने की कोशिश करना है बजाय प्रोसेस्ड फूड खरीदने के। अब हम लोग तब से वे प्रोटीन का गुणगान किए जा रहे हैं, उसी के बारे में टिप्स और ट्रिक्स बताए जा रहे हैं, पर कभी आपने सोचा कि वे प्रोटीन भी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ फूड है। वो पैक आता है डब्बे के अंदर, उसको कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग की जाती है और इसी प्रोसेसिंग के कारण वो आपको महंगा प्रोटीन पड़ता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अंडे का एग्जांपल ले लीजिए। अंडे में आपको 1 रुपए में 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है, पर जब हम बात करते हैं वे प्रोटीन की उसमें आपको 2 रुपए में 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मतलब अंडे से डबल महंगा पड़ता है आपको वे प्रोटीन। सो आपको प्रिफर करना है कि अंडा या जो भी फूड है जो डायरेक्ट हमें मार्केट से मिल सकता है और जिसे हम प्रोसेस करें,
हम उसे बनाए, उस फूड को खरीदना और उसे खाना है, क्योंकि वो हमेशा प्रोसेस्ड फूड से सस्ता होगा। सो प्रोटीन पाउडर की क्वांटिटी कम करके या उसे आप बंद भी कर सकते हैं और अपना रिमेनिंग जो फूड है वहां से आप अपना डाइट को पूरा कर सकते हैं। और एक इसका बढ़िया एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल पीनट बटर। पीनट बटर भी क्या है, आखिर मूंगफली को कहीं ना कहीं प्रोसेस करके डब्बे में डाल के सुंदर पैकिंग में आपको देते हैं। 1 किलो करीब 500 के आसपास का पड़ेगा, पर अगर आप मूंगफली खाए तो वो तो बहुत सस्ती होती है। सो इसी तरीके से जो भी आप अनप्रोसेस्ड फूड खा पाते हो, दैट इज फॉर आपको जो है पैसे बचाने में काफी। मैं यहाँ ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। जब आपका बजट अच्छा हो जाएगा तो आप डेफिनेटली पीनट से पीनट बटर पे शिफ्ट हो सकते हैं। रॉ फूड हो गया, जो एग्स हो गए, चिकन हो गए, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करके प्रोटीन पाउडर को यूज कर सकते हैं। पर जब भी आप इन चीज़ों को यूज करेंगे आपका बजट कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और जब वो आपका इनकम सोर्स इंप्रूव हो जाएगा देन आप उस तरफ स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बजट जिम को प्रेफर करेंगे ओवर लग्जूरियस जिम। अब ये लग्जूरियस जिम में क्या होता है कि वहाँ पे भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, कुछ लग्जूरियस फैसिलिटीज रहेंगी, जैसे मान लो लिफ्ट लगी है, या मान लो स्टीम अवेलेबल है, या मान लो बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग अवेलेबल है। इस तरीके की जो भी एडिशनल लग्जूरियस फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके लिए वो आपको करीब 500 से 1000 रुपये मंथली एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। यहीं अगर आप किसी बजट जिम में जाए जहाँ पे इन फैसिलिटीज को थोड़ा सा कम या कट कर दिया जाए, वहाँ पे भी आपको मशीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, जहाँ पे आपके मसल्स में बहुत अच्छा प्रेशर आएगा और वहाँ पे भी आप एक बहुत अच्छा फिजिक डेवलप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप 500 to 1000 रुपीज सेव भी कर सकते हैं। सो आपको कोशिश ये करनी है, अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप ऐसे जिम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा कम बजट में एक अच्छी मशीनरी, अच्छा कोच, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्टे अवे फ्रॉम बिग ब्रांड्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सप्लीमेंट से बात चालू करते हैं। जैसे मान लो सप्लीमेंट्स में कुछ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स है, नाम नहीं लूंगा, पर जब वो ब्रांड बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ ना कुछ ब्रांड वैल्यू वसूलते हैं और करीब 500, 250 या 1000 रुपए तक एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है सेम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन के लिए। तो आपको क्या खरीदना है, आप बजाय ब्रांड की तरफ जाने के, क्योंकि आपका बजट लिमिटेड है, आप ब्रांड की बजाय जाने के इमर्जिंग ब्रांड की तरफ जाइए। वो ब्रांड जो फाइट कर रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड बन जाऊँ। ऐसे ब्रांड यूजुअली आपको एक बेटर प्राइस पे एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देंगे, जो बड़ा ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है उसी क्वालिटी का, और आपको रेट भी मिल जाएगा थोड़ा सा बेटर और अफोर्डेबल, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके शूज़ में, आपके क्लोथिंग में। अगर आप बड़े ब्रांड्स के पीछे भागोगे आपको आराम से 20 to 30% तक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप बजट बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, आपको क्वालिटी की तरफ ध्यान देना है बजाय कौन सा ब्रांड है उसके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अननेसेसरी सप्लीमेंट्स, गैर जरूरी सप्लीमेंट्स। ये कौन से सप्लीमेंट होते हैं? सबसे बढ़िया एग्जांपल इसके लिए होता है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। लोग प्री वर्कआउट सप्लीमेंट किस लिए लेते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी प्री वर्कआउट या कैफीन से नहीं आती है, एनर्जी आती है फूड से। सबसे बढ़िया प्री वर्कआउट सप्लीमेंट अगर कोई है तो वो है फूड। सुबह उठ के एक मील खाइए, लंच खाइए, प्री वर्कआउट मील खाइए। 3 मील खाने के बाद जो आपके शरीर में एनर्जी आएगी वो कोई भी कैफीन नहीं दे सकता है। सो आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है और ऑटोमेटिकली आपके वर्कआउट में बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी वर्कआउट करने के लिए। फिर भी अगर आप कोई सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की तरफ जाएं, जो कि एक काफ़ी बजट सप्लीमेंट है जिसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प करेगा।